हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हो? मेरा पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। हम आपके लिए राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनसे संबंधित योजनाबद्ध तरीके से एक एक योजना की अलग से आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं हम। और फर्स्ट जो क्लास लेकर आए हम आपके लिए वो इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी योजना से संबंधित क्लास लेकर आए हम आपके लिए। और इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हम पूरे डिटेल से आपको इसके बारे में समझाए। अगर आप फर्स्ट बार नए हो इस चैनल पर तो ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप काफ़ी फायदेमंद होगा। रिट फर्स्ट लेवल, रिट सेकंड लेवल, सीईटी आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो हो जाए तैयार। देखिए आप, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना, इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड आरपीएससी के पेपर में भी आ चुका है और वन रक्षक वन पाल में भी आ चुका है। तो आने वाले एग्जाम में सभी में ये योजना काफ़ी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि पहले गाँवों के अंदर तो चलती योजना और अभी शहरों के अंदर भी इसको शुरू कर दिया है। और इंडिया का पहला स्टेट राजस्थान बना है जिसने इनको शहरों के अंदर भी लागू किया है। और इस योजना का नाम क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आप इसमें देख सकते हैं गांवों के अंदर जो महिलाओं को, पुरुषों को एक बेहतरीन रोजगार मिला। इस योजना के माध्यम से काफ़ी बेरोजगारी दूर हुई है और कोरोना काल के अंदर भी राजस्थान पहले एक नंबर पे रहा है इस योजना को क्रियान्वयन करने के अंदर। लेकिन अब ये शहर के अंदर भी लागू हो चुकी और शहरों के लोगों को भी इससे रोजगार मिल रहा है। तो इससे मेन क्वेश्चन जो देखे आप बन रहा है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। डेट तो आपको नॉलेज में रखना ही रखना है, लेकिन कौन सी बावड़ी? खानिया की बावड़ी। और ये खानिया की बावड़ी कहाँ आ रही है? जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया है। तो दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। शुरुआत 9 सितंबर 2022 और कहां से? खानिया की बावड़ी, जयपुर से। ठीक है। और योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। मनरेगा जो गांवों के अंदर चलती है, जिसकी अगर हम बात करें शुरुआत नरेगा की 2005 में हुई थी, लेकिन इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा 2010 के अंदर। और ये महिलाएं इसके अंदर वर्क कर रही हैं, रोजगार इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, हम बढ़ते आगे। हाँ देखिए आप नेक्स्ट, बजट 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले, कहाँ? नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के हेतु मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वयन हेतु 22 मई 2022 को राज्य सरकार द्वारा नियमों की स्वीकृति प्रदान की गई। ध्यान से क्लास को सुनना, ध्यान रखें आप, क्योंकि क्लास जो ये योजना कंप्लीट होगी उसके बाद इस योजना से संबंधित क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए, आप उसको भी डिटेल से समझना है। ठीक है ना। तो देखिए आप नेक्स्ट, योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जो नियम है वो क्या है? एक एक को गौर से देखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। शहरों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो कौन सी आयु वर्ग के शामिल रहेंगे? 18 से 60 आयु वर्ग के इसमें शामिल होंगे। इस चीज का ध्यान रखें। और कौन इसको जारी कर रहा है? काफी योजनाओं का एग्जाम में आ चुका है कि उनका विभाग कौन था जिसको जारी किया है। तो इसको कौन जारी कर रहा है? ध्यान रखें आप, स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा जारी किया है? स्वायत्त शासन विभाग
मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखें आप, इसने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है ना, शुरुआत कर रहा है। राजस्थान के 213 शहरी निकायों में निवास करने वाले इच्छुक परिवार को हर साल कितने दिन का, हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है इससे। ठीक है, और इसमें जो मजदूरी की जो दर है वो क्या क्या है, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक बार तो आपको ध्यान रखना, 100 दिन और कितने आयु वर्ग हैं, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग, और कौन विभाग जारी कर रहा है, नोडल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, बढ़ते हम आगे। देखिए आप इसमें मजदूरी दर, इनमें न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। एक कुशल श्रमिक 259 रुपये मिलेगा पर डे, अर्ध कुशल श्रमिक 271 रुपये मिलेगा, और कुशल श्रमिक को 283 रुपये मिलेंगे, और उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपये इसके अंदर दर से प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। हाँ, अब देखिए आप, ये अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड के अंदर आया, ध्यान रखिए आप कि इसमें कितना करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। लेटेस्ट सेकंड ग्रेड में आया आरपीएससी के पेपर में कि बजट के मुताबिक राज्य सरकार इसमें 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार कितने रुपए खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपए राज्य सरकार इसके अंतर्गत खर्च करेगी, जो आपको नॉलेज में रखना है। हाँ, अगला देखिए पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। योजना के अंतर्गत पंजीयन जन आधार कार्ड के आधार पर होगा। योजना में जो पंजीयन होगा वो किस आधार पे होगा, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड नहीं है तो उसका पंजीयन नहीं होगा। सामग्री और पारिश्रमिक लागत जो होगी उसका अनुपात है 25:75। सामग्री का कितना है 25% और पारिश्रमिक का कितनी लागत आ रही है 75% रखी गई। लेकिन विशेष प्रकृति कार्यों हेतु यानी पर्यावरण से संबंधित अगर हम बात करें, उसका जो अनुपात होगा 75-25 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 75% हो जाएगा लागत और 25% क्या हो जाएगा, श्रमिक लागत। ओके, हाँ अगला देखिए आप, बहुत प्यारा है, पॉइंट आ सकता है। पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में 15 दिन दिवस के रूप में डेबिट किया जाएगा। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको भुगतान हो जाएगा आपके मेहनताना। ठीक है ना, तो इसका आपको नॉलेज में रखना है। जन आधार कार्ड रखना है, 800 करोड़ रुपए प्लस कितना इसमें पारिश्रमिक वेतन मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, और क्या खास बात है इसमें। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखें आप। काम मांगने पर 15 दिन में, काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना बहुत जरूरी होगा। ये 15 दिन भी आपको नॉलेज में रखना है। योजना में अधिकतर वही कार्य जो शहरी निकायों में संविदा के माध्यम से कराए जा रहे हैं, उसी के आधार पर ये कार्य होंगे। लेकिन कौन कौन से कार्य होंगे वो देखिए आप। पर्यावरण का संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, जल संरक्षण, उद्यानों का संरक्षण गार्डन, और अतिक्रमण वे अवैध बोर्ड होर्डिंग बैनर हटाना। जो अतिक्रमण अक्सर शहरों में ज़्यादा होता है, उनको हटाने का काम भी यह लोग करेंगे। साथ में स्वच्छता सैनिटेशन से संबंधित अन्य कार्य भी किए जाएंगे। नाला सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, मवेशियों को पकड़ना, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो कभी आ जाता कौन सा कार्य इसमें शामिल कौन सा नहीं, ये नॉलेज रखें। लेकिन खास तौर पे 15 दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य है, इसका आपको नॉलेज में रखना है। हाँ देखिए नेक्स्ट। हाँ मैं आपको अभी कहा था कि आपको क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, पूरी योजना कंप्लीट होगी जब, और ये आपके सामने अच्छे से क्वेश्चन है। देखा, अगर आपने योजना पूरी सुनी है तो ऑफकोर्स इसका आंसर आप दे दोगे। निम्न में से किस शहर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की
शुरुआत की गई, है ना। कहां से, कौन सा शहर, या शहर दे दिया है, स्थान को आपको नॉलेज में रखना, शहर हम साथ में अभी बता देंगे। ए कह रहा है खानिया की बावड़ी, बी कह रहा है खेरुना, सी कह रहा रणखार, डी कह रहा रानिया। ठीक है ना। तो इसमें आंसर आपने सुना ही होगा, खानिया की बावड़ी। और खानिया की बावड़ी कहां आती है, जयपुर। खानिया की बावड़ी कहां आती है, जयपुर। ये आपको नॉलेज में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हम। देखा आप, अगला क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। हाँ, देखा आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, बजट 2022-23 के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में राज्य सरकार ने कितनी राशि खर्च करेगी। और ये सेकंड ग्रेड में आ गया है। 800 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखें आप, इसके अंदर कितने रुपए खर्च करेंगे, 800 करोड़ रुपए। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में पंजीयन किस आधार पर होगा। यानी इसमें योजना में जो पंजीयन होगा उसका आधार क्या होगा। ए कह रहा है आधार कार्ड द्वारा, बी कह रहा है राशन कार्ड द्वारा, सी कह रहा है जन आधार कार्ड द्वारा, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको पता है किस आधार पर होगा पंजीयन, 15 दिन में रोजगार कैसे मिलेगा, स्वायत्त नोडल एजेंसी। तो ध्यान रखिए आप, जन आधार कार्ड द्वारा। किसके द्वारा, जन आधार कार्ड द्वारा इसमें पंजीयन किया जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में प्रत्येक परिवार के सदस्यों को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया। यानी कौन कौन सी आयु के लोगों को पंजीयन होगा। आयु वर्ग का ध्यान रखें आप, 18 से 50, 18 से 45, 18 से 60, 18 से 65। तो इसमें राइट क्या होगा, सी नंबर राइट होगा, 18 से 60 वर्ष। कितना होगा, 18 से 60 वर्ष। हाँ नेक्स्ट देखिए आप, इंदिरा गांधी, एक मिनट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई, है ना। बावड़ी का तो आपको पता चल गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई। 1 जुलाई 2022, 1 अप्रैल 2022, 9 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022। ध्यान रखें आप, इसकी जो शुरुआत हुई है 9 सितंबर 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हम। मैंने आपको कुछ जिक्र किया कि शहरों के अंदर ये योजना शुरू हुई है, लेकिन गांवों के अंदर क्या थी, नरेगा। 2-3 लाइन इसकी फैक्ट भी आप क्लियर कर ले, कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखिए आप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, तो ये गांव के अंदर है, और शहर में क्या नाम है, इंदिरा गांधी। ये फर्स्ट ग्रेड में सीधा सीधा आया कि शहरों के अंदर मनरेगा की तर्ज पर कौन सी योजना, इंदिरा गांधी, नाम पूछा गया। ठीक है ना। तो देखा आप, इसके अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम मनरेगा शुरू वर्ष 2005 में नरेगा के रूप में हुई, वर्ष 2010 में मनरेगा के रूप में इसका नाम हुआ। और ध्यान रखें आप, इसकी शुरुआत करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, सेकंड कौन सा, राजस्थान। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ी सामाजिक कार्यक्रम है। ध्यान रखें आप, ये इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है योजना, ध्यान रखें आप। ठीक है, और देखा आप इसका फैक्ट कुछ, सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ
पहले चरण में इसके देश में 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष सभी ग्रामीण जिलों में अधिसूचित किया गया और राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में मनरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को 125 दिवस करने की घोषणा की। तो 125 दिवस का भी आपको नॉलेज में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए आप, मेरे को विश्वास है आपको ये योजना समझ में आई होगी है। हम हर दिन एक योजना, फ्लैगशिप योजना और करंट से संबंधित अन्य और दूसरी क्लासें भी हम आपको देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम निरंतर आपको अच्छी से अच्छी क्लासें, अच्छे से अच्छा मैटर जो आने वाले एग्जाम उसमें आपको लाभदायक हो और आपका सरकारी नौकरी के अंदर प्रतियोगिता एग्जाम के अंदर आपका चयन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।